आज हम परमेश्वर में विवाह के मूल्यों के चौथे भाग को सुनेंगे और आइए इससे पूर्व कि हम इस भाग को सुने, हम अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, क्योंकि जानते हैं कि आपने विवाह हमारे जीवनों में एक आशीष के रूप में दिया है। और प्रभु, हर एक व्यक्ति या तो जब वो विवाहित है या विवाहित होने जा रहा है, प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि वो विवाह के मूल्यों को समझने वाले हों और प्रभु परमेश्वर उनके तहत अपने जीवन को और विशेष रूप से आपके उस बड़े आशीष को जो प्रभु परमेश्वर आपने हम इंसानों को दी है कि हम प्रभु परमेश्वर आपके उस सृजन के कार्य को प्रभु परमेश्वर स्त्री और पुरुष के मेल के द्वारा करते हैं। प्रभु परमेश्वर उसको हम गहराई से और आप में वचन में समझने वाले हों। सारा आदर में आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें, जैसा आपने शायद इस प्रीचिंग की शुरुआत में डिस्क्लेमर को भी देखा है, कि ये प्रीचिंग सिर्फ 15 वर्ष और 15 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए और सब लोगों के लिए है। कृपया छोटे बच्चे इसको ना सुने। थैंक यू। ये वो फिजिकल टॉक्सिकेशन है जो मेरे और आपके बॉडी को खत्म कर सकता है, बट कुछ और भी है जो और खतरनाक है। यू नो, द एडिक्शन टुवर्ड्स अदर थिंग्स लाइक पॉर्न साइट्स बहुत बड़ा इशू है आज। एक बहुत विकराल सा एडिक्शन है, एडिक्शन टुवर्ड्स गेमिंग। बहुत सारी गेमिंग एप्स आ गई हैं, चैलेंजिंग एप्स आ गई हैं। You know, they'll dare you to do things. And you know, what happens is that your life becomes the sum and substance of those games or those porn addictions that you have. समय समय पर आप अपने जीवन में लोगों से दूर जाएंगे, अलग जाएंगे, अकेले जाएंगे, ताकि आप उन एडिक्शंस में जी सकें। क्या होगा आपका जब आप विवाहित जीवन में प्रवेश करेंगे? क्यों? क्योंकि ये एडिक्शंस कहीं ना कहीं मेरे जीवन को तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं। मेरे जीवन के मूल्य लक्ष्य से, उस मेन फोकस से जो मेरे जीवन का होना चाहिए, उससे वो मेरे जीवन को हटा देते हैं। बहुत बड़ा खतरा और बहुत बड़ा विनाश पॉर्न साइट्स करती हैं। इस बात को मैंने और आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था, किस प्रकार से वो मेरे आंखों पर एक ऐसे चश्मे को लगा देती हैं कि मैं स्त्री को एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखने लगता हूं। What will happen when I enter into marriage with that concept of life? मेरे लिए वो स्त्री एक ऑब्जेक्ट होगी जो मुझे विवाह में मिलेगी। And I would try to experiment out all those things that I've seen. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा और आपका दिमाग उस नशे में है। सिर्फ दारू का नशा नहीं, इन बातों का भी नशा। और इस नशे को उतारना आसान बात नहीं है। यू नो, वी हैव लिसन टू विटनेस, काउंसलिंग की है उन लोगों की जिन लोगों ने कहा है कि इसको छोड़ते छोड़ते उनका जीवन बीत गया। क्यों? क्योंकि जब वो उस एडिक्शन में है तो वो उस नशे में है, पर जब वो बाहर आते हैं तो रिग्रेट होता है। यू नो, these addictions have a very common and peculiar understanding. The understanding is this, that when you are committing that sin, आपको उसमें मजा आता है, but when you are out of it, you are full of regrets. You know, the waves of regret hits you again and again, and you feel so pathetic in yourself. मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या बन गया हूं। But you know, after some time, the same addiction will again pull you back towards it. That is what happens in our lives. इन बातों का एडिक्शन मेरे और आपके जीवन में मेरे को और आपको चेक करना है, और मेरे को और आपको उन बातों को विवाह से पहले, और अगर विवाहित हैं तो विवाह के बाद हटा देना है। क्योंकि ये रियलिटी नहीं है, ये एक फैंटेसी है, ये एक मेड अप और कुक्ड अप थिंग है जो इंसान को शैतान ने इसलिए दी है ताकि इंसान परमेश्वर की सच्चाई से भटक सके। और विवाह में
ये भी एक बहुत विनाशकारी बात है जो मेरे और आपके शरीरों को, मेरे और आपके आत्मा को भेदती है और उसको नाश करती है। यू नो, इट्स नॉट जस्ट द बॉडी दैट इज कंटामिनेटेड, योर सोल इज ऑल्सो कंटामिनेटेड। योर सोल इज ऑल्सो कंटामिनेटेड इन ऑल दीज porn addictions and in all these addictions of gaming apps and other things that you have in your life. You know, marriage is all about love. It's not about the sexual part that we see in married life. Marriage is all about love. When I say this, it's really very beautiful. ये बहुत सुंदर है, क्योंकि मैरिज में, विवाह में, शादी में प्रेम ही सबसे बड़ा है। और अगर आप स्मरण करें, अगर आप विवाहित हैं तो, और अगर आप विवाह करने जा रहे हो या आपने किन्हीं विवाह समारोह को देखा हो, जो चर्च में आपने उन शादियों को देखा हो, तो आप देखेंगे कि वहां पर रीडिंग पढ़ी जाती है कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय से, जहां प्रेम के विषय में बताया जाता है। प्रेम जो सहनशील है, प्रेम जो सब कुछ है, प्रेम जो आवश्यक है एक विवाह में। पर आपको पता है कि ये जो डिजायर ऑफ सेक्स है, ये कहीं ना कहीं मेरे और आपके इस प्रेम को कंटामिनेट करती है। नाउ अगेन, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इन टू कंडीशंस, वंस व्हेन वी आर मैरिड, वंस व्हेन वी आर नॉट मैरिड। हम जब शादीशुदा हैं और हम जब शादीशुदा नहीं हैं। नाउ अगेन, कमिंग बैक टू माय प्रीवियस पॉइंट, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग सेक्स के प्रति उन पॉर्न साइट्स या उन दूसरी बातों से चलित है, तो कहीं ना कहीं मेरे मैरिड लाइफ की अंडरस्टैंडिंग में, या अगर मैं शादी करने जा रहा हूं तो मैं इस बात को सोचता हूं कि विवाह, मैरिज इज ऑल अबाउट सेक्स, दैट्स इट। बट दैट्स नॉट द रियलिटी। ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी ये है कि विवाह, शादी इस सबसे परे एक ऐसा गठबंधन है, एक ऐसा प्रेम है, एक ऐसा परमेश्वर की ओर से बनाया हुआ तरीका है जो पवित्र है। और इसकी पवित्रता शादी से पहले और शादी के बाद दोनों रखनी है। शादी से पहले की हम बात करेंगे। नाउ, illicit relationships where we would try to explore our bodies prior to marriage, or we can say premarital sex. Now, when I talk about this, there would be many youth who would say, मैं किसी अनजान व्यक्ति के साथ कमिटमेंट कैसे कर लूं? You know, you give this lame excuse when you enter into live-in relationships also. क्यों आप लिव इन रिलेशनशिप में एंटर होते हैं? क्योंकि आप ये कहते हैं कि मैं अपने पूरे जीवन को जीने के लिए जा रहा हूं, और क्योंकि मैं अपने पूरे जीवन को जीने के लिए जा रहा हूं, इसलिए मेरे लिए आवश्यक है कि मैं इस बात की तफ्तीश कर लूं कि जिस व्यक्ति के साथ मैं शादी में प्रवेश करने वाला हूं, उस व्यक्ति के साथ मेरी कंपैटिबिलिटी शारीरिक रूप से है या नहीं। वाओ, अ वेरी गुड एक्सक्यूज। यू नो, हम और आप किसको छलना चाह रहे हैं? परमेश्वर को, दुनिया को, या अपने आप को? क्योंकि आप किसी और को नहीं छल रहे, आप अपने आप को छल रहे हैं जब आप इस बात को कहते हैं। क्योंकि विवाह कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है जहां आप पहले एक्सपेरिमेंट कर लें और उसके बाद फिर उसमें प्रवेश करें। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। यू नो, when you try to explore your body or contaminate your body sexually, entering into a physical relationship, what happens is कि आपने अपने पवित्रता को contaminate कर दिया है। You know, this feeling of sex and marriage is really holy. You know why? क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, तो आदम और हव्वा को बनाने के बाद उसने क्या कहा? अच्छा है। जब सब कुछ को उसने बनाया तब भी उसने बोला अच्छा है। जब आदम हव्वा को बनाया तब भी उसने बोला अच्छा है। और अगर मैं और आप ये कहें कि सेक्स इज समथिंग दैट इज अनहोली,
तो कैसे परमेश्वर आदम और हव्वा दोनों को संग देखकर यह बोल सकता था कि यह अच्छा है? वो अच्छा तब बोल रहा था when it is boundaried inside marriage, not outside marriage. प्रीमैरिटल सेक्स में जब मैं अपने बॉडी को पहले से ही कंटामिनेट कर चुका हूं, प्रीमैरिटल सेक्स में जब मैं अपने बॉडी को पहले से एक्सप्लोर कर चुका हूं, तो मेरे लिए नया बचा क्या है कि मैं अपने शरीर को किसी और को दूं? इन मैरिज वी डोंट गिव आवर लाइफ, वी विल गिव आवर बॉडीज टू ईच अदर। एक दूसरे के शरीर पर अधिकार देते हैं। और जब मैंने किसी और को ही पहले से अधिकार दे रखा था, अब चाहे वो एक व्यक्ति हो या अन्य लोग हों, तो मैं किस प्रकार से चर्च में सबके सामने खड़े होके कहूंगा कि मैं अधिकार देता हूं इस शरीर का? कैसे? एक बहुत ही बड़ा छलावा है जो मैं सब लोगों के सामने करूंगा। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल पार्ट बिफोर मैरिज, कई बार मैं और आप उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, किसी को पता नहीं पड़ेगा। we will take adequate steps. There are adequate steps of contraception. मैं उसका इस्तेमाल करूंगा और मैं इस बात को एक्सप्लोर भी कर लूंगा, ये एक्सपीरियंस भी ले लूंगा और इसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। Now when I talk about this, again I am trying to fool myself alone. किसी और को नहीं मैं धोखा दे रहा हूं या किसी और को नहीं मैं बेवकूफ बना रहा हूं, अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूं। And when you are doing this, you are not just committing a sin where you are into a sexual relationship, but you are also committing a sin that is much greater. क्या होता है? कभी कभी प्रीमैरिटल सेक्स में you turn pregnant और दोनों पार्टनर्स फिर क्या स्टेप्स लेते हैं? Okay, let's now go to a doctor. Let's get rid of this. और if आज तो आधुनिक दुनिया है, क्या होता है जब मैं और आप कुछ समय सीमा के अंतर्गत रहते हैं, मे बी 72 आवर्स, 84 आवर्स, आजकल बहुत सारी ऐसे प्रावधान हैं, वी कैन टेक अनवांटेड टैबलेट्स एंड व्हाट विल हैपन इज वी विल किल द लाइफ दैट इज गोइंग टू कम इनटू दिस वर्ल्ड। व्हेन वी डू दिस, यू आर नॉट जस्ट ट्राइंग टू सेव योरसेल्फ, यू आर ट्राइंग टू कमिट another sin. एक और पाप कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, जहां आप एक जीवन को जो इस दुनिया में आने वाला है उसको आप खत्म कर रहे हैं। Sex is not about the feeling that is there, the desire that is there, and that you quench that desire or you fulfill and complete and win over that desire, but it is for the gift of children. It is made for the gift of children. And when you try to hamper that process inside the womb, which is supposed to be a holy place, a place where creation takes place, you are trying to destroy one of the most beautiful things that God has made. One of the most beautiful things that God has made. And you are committing a larger sin, a sin that I would say is hard to be forgiven. Now, we talk about relationships that are sexual after marriage and are outside the boundary of marriage. That is extramarital affairs and affairs that become physical. Now when I talk about this, जब मैं इसके विषय में बात करता हूं, तो इस बात को समझना उन सब लोगों के लिए आवश्यक है जो शादीशुदा हैं या जिनकी शादी होने वाली है, that if you understand and think that the sexual desire inside you will give up when you enter into marriage, that's not true. The desire increases after marriage. And that's why Paul says that it is good for a person to live alone, but if he wants to enter into marriage, they should stick together with each other. Corinthians chapter 7, it talks very much about it.
नाउ जब मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में, कई लोग इसको बहुत हल्के में लेते हैं, या जब गलतियां हो जाती हैं तो सोचते हैं आसान ये है कि हम माफी मांग लें। महिलाएं खास तौर से मैंने देखा है, उनकी एक बड़ा दयावान उनका हृदय होता है कि वो अपने फैमिली को सेव करना चाहते हैं, तो दे एक्सेप्ट देयर हस्बैंड्स बैक, और इफ वाइस वर्सा देन ऑल्सो फैमिली लाइफ इज समथिंग दैट वी सी and that is most important for us, so we make compromises. You know, extramarital affairs is something where you are breaking a bond not just with your partner, the promise that you made, but you are breaking the promise with God. आप परमेश्वर से भी अपने उस वायदे को जो आपने कलीसिया के सामने परमेश्वर के समक्ष लिया था, उस वायदे को भी आप तोड़ते हैं। अगेन, आप अपनी बॉडी का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने पत्नी को, अपने पति को देते हैं। When you enter into extramarital affairs, you are breaking that boundary. You are breaking that boundary, and you know, when you do that, it would not be just once. It would be many times, and it would be with multiple partners. Because जब तक मैं पकड़ा नहीं जाता हूं, तब तक मैं ये सोचता हूं कि जब तक चल रहा है चलने दिया जाए। मैं पकड़ा नहीं गया हूं, और एक बार अगर पकड़ गया हूं तो मैं वापस टर्न बैक करता हूं, पर दोबारा से मेरा उस रिलेशनशिप में एंटर करना उसी व्यक्ति के साथ या किसी और व्यक्ति के साथ, दैट कैन बी वेरी इजी। when you enter into sex with anyone, you get connected not just with the body but with his soul. उस व्यक्ति के आत्मा के साथ भी आपका कनेक्शन होता है, और जब ये होता है तो इस पल को भुलाना या इस फीलिंग को अपने हृदय से फेड आउट करना, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब जब वो व्यक्ति आपके समक्ष, आपके सामने आएगा, तब तक वो सारे पल, वो सारी बातें आपको याद आएंगी, और वो आपके विवाह के लिए हमेशा के लिए एक खतरा बनी रहेंगी। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स is something where you are breaching the promise that you have made with God. परमेश्वर के साथ उस परिवार की जिम्मेदारी में आपने अपने कदम को बढ़ाया था, और जब कभी आपके अंदर वो डिजायर आए या वो टेम्पटेशन आए, मैं ये कहूंगा हमेशा अपने पत्नी को इमेजिन करें, अपने बच्चों को इमेजिन करें, अपने परिवार को इमेजिन करें, क्योंकि कई बार हमने परिवारों को इन्हीं बातों के जरिए से बिखरते देखा है। It is very easy to enter into something like this, but the after effects of these things can destroy the lives of your family members, destroy the life of your partner, destroy the life of your children, and even their future. कौन उनसे शादी करेगा, क्या बातें होंगी, ये सब बातें हम शायद कभी सोचते नहीं हैं जब हम इन बातों में अपने जीवनों को आगे बढ़ाते हैं। तो इस बात को मेरे और आपके लिए सोचना बहुत आवश्यक है। अब इसी पॉइंट में एक बहुत मुख्य बात है, वो है फ्लर्टिंग। नाउ पीपल मेनी अ टाइम्स टर्म फ्लर्टिंग एज अ वेरी कैजुअल सॉर्ट ऑफ फ्लर्टिंग। बहुत कैजुअल फ्लर्टिंग कर रहे थे भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। But when you try to flirt around, that is also dangerous. Why? Because that thing is the initiation of many things that could come up, और आप नहीं जानते कि आगे क्या हो सकता है। एक igniting factor होता है, और कई बार फ्लर्टिंग एक इग्नाइटिंग फैक्टर हो जाता है कि कभी उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ आपने फ्लर्ट किया था, उसके साथ आप किसी पल अकेले हैं, तो बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं, और इसलिए फ्लर्टिंग भी कहीं ना कहीं बहुत डेंजरस है। मैं ये कहूंगा फिर से कि लोग कहते हैं कि हमने अपने शरीर को तो कंटेमिनेट नहीं करा, हमने सिर्फ फ्लर्ट करा है। नाउ फ्लर्टिंग कैन बी जस्ट कैजुअल, इट कैन बिकम सीरियस, देयर आर मेनी स्टेप्स ऑफ फ्लर्टिंग। इन माय कॉलेज डेज आई हैव सीन one of my colleagues committing suicide just because he was a victim of flirting. Flirting बहुत बहुत डेंजरस हो सकती है,
और जब आप किसी के साथ फ्लर्ट करते हैं एंड यू आर गेटिंग डीप इनटू फ्लर्टिंग, आप ये कहेंगे कि मैं फिजिकली तो अपने आप को कंटैमिनेट नहीं कर रहा हूं, बट व्हाट अबाउट योर माइंड? आपके दिमाग का क्या? जहां आपके दिमाग के घोड़े न जाने कहां कहां दौड़ चुके हैं, न जाने कहां कहां जा चुके हैं, न जाने कौन कौन सी भावनाओं में आप दोनों बह चुके हैं। देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ distance sort of sex that is there. Partners, they would be on all these media things and they would have a very sexual sort of time with each other when they are far from each other, and they say it's safe. The youth, they say safe. क्यों? क्योंकि मैंने और आपने अपने शरीर को कंटैमिनेट नहीं करा है. What about the risk of being filmed? What about the risk of being recorded? What about the risk of contaminating your heart again? Not just the body, your heart, your soul. अगर आपने अपने आत्मा को गंदा कर दिया है उस फीलिंग के साथ, तो आपने उस कार्य को कर लिया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस कार्य का करना ही बहुत कुछ नहीं होता है, उसके विषय में सोचना भी एक तरीका है जहां आपने उस कार्य को कर लिया। परमेश्वर में प्रिय भाइयों और बहनों, विशेष रूप से जवान बच्चों, मैं जानता हूं कि आज बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी हैं और बहुत सारी बातों में होकर हमने इन चीज़ों को देखा है, पर मैं आपसे इस बात को ज़रूर कहूँगा, मैरिज इज समथिंग वेरी सीरियस। मैरिज इज समथिंग वेरी सीरियस। Kindly don't make it a game. Your body is something which is made holy in the sight of God. इसकी रचना ही पवित्र है, यह परमेश्वर का मंदिर है, और अगर इस शरीर के प्रति मैंने और आपने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा तो मैं अपनी आत्मिक जिम्मेदारी को कभी भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। मैं हमेशा अपने शारीरिक कंटैमिनेशन से अपनी आत्मा को गंदा बनाता रहूंगा, अपनी आत्मा को दुष्प्रभाव में डालता रहूंगा और मैं कभी भी परमेश्वर के नजदीक नहीं आ पाऊंगा। परमेश्वर करे कि जब हम आज इस पॉइंट को समझते हैं तो रेबेका के जीवन को देखें। रेबेका, जिसके लिए बाइबल बताती है कि वो अति सुंदर थी, बट शी वॉज अ वर्जिन। वो एक कुंवारी थी और उस पवित्रता के साथ वो इसहाक के जीवन में आई, जहां उसने अपने शरीर को किसी भी तरीके से कंटैमिनेट नहीं किया था। मैं और आप भी अपने जीवन में इस सीख को लें, जब शादी करने के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ा गिफ्ट अपने पार्टनर को अपने उस शरीर के रूप में दें जो पवित्र हो, अपने उस आत्मा के रूप में दें जो पवित्र हो। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे, अगुवाई दे। मैं जानता हूं इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग, एंड इफ यू सीरियसली वुड अंडरस्टैंड द पेन दैट आई हैव टुवर्ड्स ऑल द यूथ ऑफ माई चर्च एंड एवरीवेयर, you would understand each and every word that I say. आप उस दर्द को समझेंगे, आप उस पेन को समझेंगे, क्योंकि जब हम काउंसलिंग करते हैं हम बिखरे हुए जीवनों को देखते हैं और कई बार ऐसे जीवनों को देखते हैं जिनको समेट पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा, कोई भी जवान, कोई भी विवाहित व्यक्ति उस बिखराव को देखे, क्योंकि कई मायनों में वो बिखराव मेरे और आपके जीवन को डिस्ट्रॉय कर देता है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ, आपकी दया हमारे जीवन के साथ निरंतर बनी रहे, और हम प्रभु परमेश्वर आपके तमाम कार्यों में, आपके तमाम प्रभु परमेश्वर उन बातों में जो प्रभु परमेश्वर आपने हमें आज के इस वचन से सिखाई हैं, प्रभु परमेश्वर अपने जीवनों को वापस से जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके आपको चाहें। और प्रभु परमेश्वर इस बात को समझें कि प्रभु आप चाहते हैं
कि हम प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र जीवन में अपने शरीर को पवित्र रखें, अपने आत्मा को पवित्र रखें और पवित्रता के साथ विवाह में प्रवेश करने वाले हों। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रीस्त के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की आज हम बख्श दे, जिस तरह कुसुर को माफ़ करते हैं, तू मैं कसरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफ़ाक़त और शराकत हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ, विशेष रूप से कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहे, आमीन। सबको जय मसीह की।